बाबा जय गुरुदेव की शिक्षाएं। जीवों पर संस्कार डालने एवं नाम योग साधना के अभ्यास के लिए दीक्षित करने में जो मेहनत बाबा जय गुरुदेव जी ने की, उस परिश्रम ने अब तक के सारे संतों महापुरुषों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। उनके उपदेशों और शिक्षाओं पर एक समग्र दृष्टि डालने पर यह सारांश मिलता है कि बाबा जी अच्छे समाज के निर्माण के लिए न केवल चिंतित थे, अपितु उसका व्यावहारिक पहलू अपनाकर उस पर कार्य किया। करोड़ों लोगों को बदलकर जो उदाहरण प्रस्तुत किया वह अनुकरणीय तो है ही, भावी पीढ़ियों के लिए एक सूत्र और आधारशिला भी है। बाबा जय गुरुदेव जी की शिक्षाओं का मूल पाठ इस प्रकार है। 1. काम, बच्चों की सेवा के बाद भजन करें। सभी लोग अपने अपने वर्ग, जातियों, संप्रदायों की मान्यताओं में रहकर खेती, दुकान, दफ्तर का जो भी कार्य पेट पालन या जीविकोपार्जन के लिए करते हैं, उन्हें मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई व कर्तव्यनिष्ठा के साथ पूरा करें। घर में बाल बच्चों की परवरिश, सेवा शुश्रूषा प्यार मोहब्बत के साथ करने के बाद जब कोई काम न हो तो घंटा 2 घंटा प्रभु के चिंतन मनन यानी भगवान के भजन में समय देकर कुदरती दया हासिल करने के मानवीय कर्तव्य को पूरा करें और जीते जी भगवत प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न करें। 2. कलयुग में नामयोग साधना से प्रभु प्राप्ति संभव। प्रभु परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड है। वह मिलता है, उसका दर्शन दीदार होता है। मरने के बाद नहीं, जीते जी। लाखों वर्ष की उम्र वाले युग सतयुग में योग विद्या थी। 10,000 वर्ष की आयु वाले त्रेता में यज्ञ विधि, 1,000 वर्ष आयु वाले युग द्वापर में मूर्ति पूजा थी। 100 वर्ष की औसतन उम्र वाले युग कलयुग में पिछले युगों की साधनाओं के महापुरुषों ने खारिज कर दिया। कलयुग में नामयोग साधना से उसका साक्षात्कार यानी प्रत्यक्ष दर्शन, मुसलसल दीदार किया जा सकता है। नामयोग साधना के लिए किसी भेदी संत सतगुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। मार्ग मिल जाने पर इसी मानव शरीर रूपी चेतन ईश्वरीय मंदिर यानी जिस्मानी मस्जिद में प्रभु प्राप्ति के लिए साधना की जाती है। अंतर का पट यानी तीसरा नेत्र, शिव नेत्र, ज्ञान चक्षु खुल जाने पर दैवीय लोकों की रचनाएं साफ साफ नजर आती हैं। अनहद वाणियां जिन्हें कलमा कहते हैं, आयतें या गैबी धुन, इनऑडिबल साउंड कहा गया है, वह सब इसी शरीर में उतर रही हैं। इन्हीं आकाशवाणियों जिनको संत सतगुरुओं ने नाम कहा को सुनना और उसमें लय हो जाना सच्चा ईश्वरीय भजन है। बाहर के बाजे बजाना, कथा कीर्तन करना असली भजन की नकल है। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहिन पारा। 3. बिना शाकाहार अपनाए कोई भजन भक्ति नहीं। प्रभु की भजन इबादत के लिए मनुष्य का खानपान, रहन सहन, बोलचाल, आचार विचार शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध खानपान से शरीर ही नहीं, मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण व जीवात्मा भी गंदी हो जाती है। दूषित स्थान पर परमात्मा कैसे उतरेगा? अशुद्ध आहार से न तो भगवान का भजन हो सकता है, न ही कोई पूजा उपासना ही हो सकती है। ईश्वर की भक्ति के लिए शुद्ध शाकाहार की नितांत आवश्यकता है। 4. शाकाहारियों के लक्षण मांसाहारियों से बिल्कुल भिन्न। बाबा जय गुरुदेव के अनुसार मनुष्य स्वभावतः प्राकृतिक रूप से शाकाहारी प्राणी है। हाथ पैर के नुकीले नाखून, रदनक नामक दांत का नुकीला होना, बच्चे पैदा होने पर शिशु की आंखें बंद रहना, पानी जीभ से लबलबाकर पीना आदि मांसाहारी प्राणियों के लक्षण हैं। यह एक भी लक्षण मनुष्य से नहीं मिलते। जो जीव खींचकर पानी पीते हैं, जैसे गाय, बैल आदि सभी शाकाहारी हैं। और जो जीभ से चाटकर पानी पीते हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता आदि सभी मांसाहारी प्राणी हैं। इसलिए मानव शरीर पाकर मांस, मछली, अंडा खाना, शराब आदि मादक द्रव्यों का पीना मनुष्य का लक्षण नहीं। ऐसे लोगों को राक्षस की श्रेणी में गिना जाता है। प्रकांड विद्वान, प्रबल पुजारी, सर्वोच्च धनाढ्य होने के बावजूद मांसाहार व मद्य आदि के सेवन तथा बहुबेटियों को बुरी नजर से देखने के कारण ही तो रावण को राक्षस कहा गया।
5 शिवनेत्र सबके पास है। प्रभु का वास घट घट में है। दोनों आंखों के बीच से रास्ता गया हुआ है। जहां तिलक चंदन लगाया जाता है, माताएं बहनें देवियां बिंदियां लगाया करती हैं, इसी के पीछे जीवात्मा की बैठक है। जहां जीवात्मा की रोशनी केंद्रित होती है, उसमें एक कुदरती आंख, एक कान, एक नाक है। इनसे प्रभु का दर्शन, उसकी वाणियों का श्रवण तथा उन दैवी लोकों से आने वाली सुगंधि की अनुभूति की जाती है। आंखों की दोनों धाराओं को एक करके एक जगह भीतर की तरफ केंद्रित करने का अभ्यास ध्यान कहलाता है। ध्यान एकाग्र होने पर अंतर में दरवाजा और प्रकाश का समुद्र नजर आता है। उसी दरवाजे से देवी देवताओं, स्वर्ग बैकुंठ के भी दर्शन होते हैं। दिव्यनेत्र का खुलना सभी दोष व दुहकों का अंत होना है। बहुत ही सौभाग्य से मिले नर्तन में रहकर जीवात्मा को जगा लेना और जीवन में ही प्रभु को प्राप्त कर लेना, यही मनुष्य शरीर का असली लक्ष्य है। 6 चरित्र मानव धर्म की सबसे बड़ी पूंजी। प्रभुचिंतन, ईश्वरीय भजन के साथ साथ बाबाजी यह भी समझाते रहे कि समाज में अच्छी भावनाओं, प्रेम व्यवहार, सांप्रदायिक सद्भाव की बड़ी जरूरत है। मानवीय मूल्यों की स्थापना एक महत्वपूर्ण काम है। मानव में मनुष्यता के गुणों का अभाव हो गया तो यही मानव जानवरों से भी बदतर हो जाएगा। मनुष्य निर्माण की पाठशाला संत सतगुरु का दरबार होता है। उनके यहाँ अच्छे आदमी सांचे में ढाले जाते हैं। अच्छा समाज सबके लिए लाभदायी होता है। सबको सुकून और शांति मिलती है। आज के समय में अच्छे समाज की रचना करना सबसे बड़ी चुनौती है। चरित्र धन सर्वोत्तम धन है। चरित्र को मानव धर्म की सबसे बड़ी पूंजी कहा गया है। यदि आदमी का चरित्र चला गया तो सब कुछ लुट जाता है। अरबती खरबती होते हुए यदि उसमें चरित्र नहीं तो वह 2 कौड़ी का महंगा है। गरीब अशक्त कमजोर होकर यदि चरित्र का धनी है तो वह एक अरबती खरबती से बड़ी हैसियत रखता है। वर्तमान में भारतीय संतानों, भावी नौनिहालों के अंदर उत्तम चरित्र का विकास करना पहली आवश्यकता और समय की सबसे बड़ी मांग है।